जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं पॉलिटी सब्जेक्ट है और भारतीय संविधान का विकास। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर भारतीय संविधान का विकास से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको बीपीएससी या बिहार दरोगा में पूछा जाएगा तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, बस नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पढ़ो ऐसा कि याद हो जाए। पीडीएफ पाने के लिए आपको थोड़ा देरी लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आप यदि बीपीएससी का या बिहार दरोगा का या बिहार एसएससी का ये सब का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है ना। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो आज से स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का विकास। चलिए ध्यान देते हैं क्या है भारतीय संविधान का विकास, थोड़ा जानते हैं। आपको बैकग्राउंड के बारे में पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। तो उस समय क्या हुआ था कि उसी समय से थोड़ा दबदबा बना के रखे हुए था भारत पे, ठीक है ना। अपना सत्ता को वर्चस्व रखते हुए यहाँ पे मतलब क्या है ना कि अपना धाक जमा रहा था। तो बहुत ऐसे घटनाएं हैं जो कि आप इतिहास को अध्ययन कीजिएगा ना, जब आधुनिक इतिहास, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं वही पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप रट जाइए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, रटना ही एक सॉल्यूशन है। फिलहाल इसको तो याद कर जाइए, ठीक है ना। पीएचडी नहीं करना है आपको, एग्जाम निकालना है, इसलिए याद कर जाइए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ है? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ है और ये कलकत्ता में हुआ है, यानी कि 1774 में, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो छांट कर है, बहुत सारा बुक में बहुत सारा बात दिया हुआ है, लेकिन जो एक नोट्स टाइप का जो छांटा हुआ मतलब क्रीम होता है ना, वही आपका है। इसको याद कर लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। विश्वास रखिए ना, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, बस विश्वास रखिए। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? ध्यान रखिएगा, भारतीय व्यक्ति को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1873 द्वारा प्राप्त हुआ था। एक और क्वेश्चन ये भी बार बार पूछता है, देखिए अभी जितना ही बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट, यानी कि देखिएगा, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के तहत मिला है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इससे पहले क्या होता था कि कोई बजट सरकार अगर पेश करती थी तो उसमें बहस करने का अलाउ नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के बाद, ठीक है ना, बजट जो पेश होता था, उसके बाद बजट जो पेश होता था तो उसमें बोलने का या बहस करने का अधिकार था, ठीक है, जैसे अभी है अधिकार। ठीक उसी प्रकार केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? किसको? विधान मंडल को, केंद्रीय विधान मंडल को। याद रखिएगा, यहाँ पे केंद्रीय विधान मंडल का जिक्र किया जा रहा है, विधान मंडल का, ठीक है ना। तब 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये विधानमंडल में अधिनियम पारित किया गया था द्विसदनीय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूल्यतः किस अधिनियम से प्राप्त होता है? तो वो 1935 के अधिनियम से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जो है निर्गत करने के लिए शक्ति का मूल्यतः मतलब राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो किस अधिनियम के तहत है? तो 1935 के अधिनियम के तहत। तो 1935 वाला तो आप रट ही जाइए, ठीक है ना। थोड़ा एक जान लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कि भारतीय संविधान का विकास किस टाइप से हुआ था। दो वक्तों में टूट चुका था। एक था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, ठीक है, जो कि ये आपको देखने को मिल रहा है, और एक था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम थोड़ा समझते हैं कौन कौन से है। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट चार्टर एक्ट 1993। देखिए ये क्या है? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 53, ये सब है क्या? आपके मन में चल रहा होगा ये सब क्या है। देखिए जब जब कोई क्रांति होता था ना, तो उस वक्त कुछ ना कुछ एक शासन लगते थे,
या तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो, या पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हो, या चार्टर एक्ट के तहत हो, ये लागू किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो भी सत्ता में रहे उनके कर्तव्य मतलब उनके निगरानी में ये सब एक्ट जो है पेश किया गया, ठीक है ना, ताकि क्रांति ज्यादा मात्रा में न बढ़े और शासन जो है अच्छे ढंग से हो पाए। उसी तरीका से जब ये खत्म हो चुका है तो उसके बाद ब्रिटिश शासन क्राउन के अंतर्गत जब भारत अधिनियम आया तो भारत का शासन के अंतर्गत वो कार्यक्रम हुआ 58 के 61 92 1909 1909 1935, ठीक है ना। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट इतना है कि इससे क्वेश्चन 90% एग्जाम में बनता है, 1909 1919 1935, तो हम समझेंगे, ठीक है ना। बस याद करते जाइए। केंद्र में ध्यान रखिएगा, केंद्र में द्वि शासन व्यवस्था, ठीक है, द्वि शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो 1935। इसको तो आप मुंह पर रट जाइए, हो सके बिहार दरोगा में यही क्वेश्चन आ जाए। नहीं नहीं मजाक नहीं कर रही, ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, इसको 4 स्टार लगाइए 5 स्टार लगाइए वो भी कम है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन, ध्यान से समझिएगा, द्वैध शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था, ये दोनों जो है ना उसको स्टार लगा लीजिए, बिहार दरोगा या बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाइए इसको, पूछेगा तो यह पूछेगा। द्वैध शासन व्यवस्था हो चाहे संघीय शासन व्यवस्था हो, ये आपको 1935 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था, आपको रटना ही होगा, ठीक। नेक्स्ट आपको आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं, अखिल भारतीय संघ, कौन सा संघ है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है, तो 1935 के अधिनियम में। तो देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन देखे, अखिल भारतीय संघ याद रखिएगा, ठीक है ना, अखिल भारतीय संघ जो है 1935, ठीक। नेक्स्ट थोड़ा सा एक बॉक्स में दिया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्य के जो मध्य एक शक्ति का विभाजन किया गया है ना, कि यह केंद्र सरकार के नेतृत्व में होगा, ये राज्य सरकार अपना कार्यभार संभालेगा, तो ये जो है कहाँ पर है, तो 1935 के अधिनियम सरकार के अधिनियम में लिखा गया है। अगर सड़क बन रहा है चाहे पुल बन रहा है तो बहुत सारे हैं जो कि केंद्र सरकार के रूप में है या ऑर्डर के तहत है, और कोई कोई जो है राज्य सरकार के ऑर्डर पे है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपको जो पुल बनाया जा रहा है गांधी सेतु पुल, जो एक लाइन अभी ठीक हो चुका है, तो वो किसके अंतर्गत है, राज्य सरकार का शक्ति है, बिहार राज्य सरकार का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अलग शक्ति मिला कि नहीं, तो वही कह रहा है कि भारत के संविधान में ये बात कहा गया है कि केंद्र और सरकार राज्य दोनों का जो मध्य किया गया शक्ति का विभाजन है वो 1935 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक निर्वाचित, देखिए निर्वाचित संविधान द्वारा सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किन मतलब करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है, यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, क्या मैं बताऊं। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने, तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने की प्रस्ताव जो है किसके द्वारा किया गया है, तो वो आपको क्रिप्स मिशन के द्वारा ही किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया, ये भी कितना बार पूछा है, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो संविधान सभा का गठन, क्वेश्चन क्या आता है, संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा यह अंतर्गत किया गया है 1946 के तहत। यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा है, सो ध्यान रखिएगा बिहार दरोगा वाले। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन कितना अनुपात में था, तो देखिए बात है कि जो राज्य में जो है, जैसे आप देखते हैं एक एमएलए बनता है, तो एमएलए बनता है तो 10 लाख अगर जनसंख्या होगा ना, तो उस पर एक एमएलए, एक संसद के, ठीक है ना, एक एमएलए होंगे। समझ में आया, क्लियर समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण
करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया है? तो विधान सभाओं के द्वारा किया गया है। फिर से एक बार, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया गया है? तो प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया है। तो आगे देखिए, थोड़ा जान लेते हैं इस विषय के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार जब बना था मतलब 1946 में, तो उसमें कौन कौन से सदस्य थे और कौन कौन से विधान के। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध जो विदेशी मामले के धारिता विभाग के सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह या सूचना प्रसार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि के थे। जॉन माथाइल जो है उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम जो है श्रम रक्षा के लिए। सरदार वल्लभ भाई सिंह थे, बलदेव सिंह थे, सॉरी लियाकत अली खां वित्त मंत्री, वित्त आयोग के सदस्य थे। उसके बाद सी राजगोपालाचार्य शिक्षा कला के। तो ये थोड़ा बात था, आपको याद रख सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए कि भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन नियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया है। ये बात याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया है? तो 1927 में। किस भारत अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 के भारत अधिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं और समझिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको संविधान का विकास से क्वेश्चन आए तो इसके अलावा से कहीं नहीं आएगा क्वेश्चन। चलिए, भारत का संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। रट जाइए, ये रट ही जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, रट जाइए इसको, ठीक है ना। हाँ, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट जो है सर बी एन राव, सर जो है बी एन राव जी जो थे, ध्यान से समझिएगा, बी एन राव जी थे, इन्होंने तैयार किया था प्रथम प्रारूप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, एक होता है अस्थायी अध्यक्ष और एक होता है अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ अस्थायी अध्यक्ष रट जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए, इसको समझने का चीज है, आपके मन में चल रहा है कि वन लाइनर चल रहा है, नहीं, समझने का चीज है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको रटने का चीज है, नहीं रटिए ना, ठीक है, रटिए, जॉब लेना है, रटिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री पास करना है ना, जॉब लीजिए। आगे देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही होगा कि कौन थे अस्थायी अध्यक्ष जो है, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, लिख के भी बताइए जल्दी, हम रुके हुए हैं, लिखे। हाँ, सुचिदानंद सिंह, वही देख लीजिए आप, लिखिए बताइए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। अब किया गया था तो कब किया गया था? उद्देशिका या प्रस्ताव, जो कि उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। ये भी रट जाइए, कंफ्यूजन, 13 दिसंबर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 9 दिसंबर, यहाँ 13 दिसंबर 1946, यहाँ भी 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य जो है प्रस्ताव संविधान सभा के कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 9 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर हुआ, 13 दिसंबर से जनवरी आ गया, यानी कि 22 जनवरी को सब इसको क्या किया गया? संविधान सभा में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे, ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रट जाइए, ये भी रट जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा लगभग बनने में? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, आपको पता होगा, नहीं है तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी एन राव, सर वी एन राव संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी एन राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? या जो हमारा प्यारा भारत का तिरंगा है, इसको मतलब बताइए कब लागू किया गया था, कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। रट जाइए, ठीक है। एक थोड़ा सा बॉक्स में दिया गया है, समझने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी, अभी मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में आप सभी ने आंसर भी सही दिया है, ठीक है ना। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी सदस्य थे, और अस्थायी सदस्य कौन थे?
बताइए, BN राव। अस्थाई सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान जो है लागू कर दिया गया हमारा देश में। थोड़ा सा एक बॉक्स में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या फैक्ट्स है? संविधान सभा, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको ध्यान से समझिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, और प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है में हुआ। ये बात आपको भी बताया है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति में ने स्वीकार भी कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया। ये बात मैंने नहीं बताया था, जो कि अब जान लीजिए। 26 नवंबर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसे लागू कर दिया गया। कितना एक्स बॉक्स में पूरा जानकारी दिया हुआ, कितने अच्छे से दिया गया। इससे बेहतर आपको कहाँ नोट्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, आप खोज लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारा बुक है, 10 पेज में है, 15 पेज में है, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत के ही बुक में 15-20 पेज में है। करिए याद, करिए ना, नहीं करिए, काम जरूरी है, करते रहिए जिंदगी भर इसी। पढ़िए चुपचाप, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए और निकल लीजिए, ठीक है। तो PhD करना है ना तो जाके MA कीजिए, ठीक है ना, PG कीजिए जाके पॉलिटिकल साइंस से, जाइए मास्टर डिग्री लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला तो बुरा मत मानिएगा, जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ, और आगे आपको तकलीफ लग रहा है उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा नियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। जन गण मन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। इसको आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि के रूप में अंगीकृत किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। रट जाइए, एक एक बात मतलब कह रहे हैं ब्रह्मसूत्र है, ठीक ना। आगे देखिए, संविधान सभा का सलाहकार समिति मतलब सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। तो रट जाइए, बढ़िए से याद कर जाइए, जुनून होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, होगा। संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। बताइए कि कोई एक क्वेश्चन है जो कि फालतू में हम बता रहे हैं, बताइए है कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि मैं मतलब फालतू में बता रहा हूँ, जिसका कोई रिलेटेड नहीं है? आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तब कहिए कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट ही जाइए। ये जो कार्य जो आपको देखने को मिल रहा है, ये टॉपिक तो रट ही जाइए। चलिए, संघ समिति, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान पंडित जवाहरलाल, ये दोनों याद रखिएगा। यानी कि संघ असंघीय, ध्यान रखिए, संघ और संघीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत का राज्य का बाधा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यही ना प्रांतीय संविधान, नहीं तो अभी तक देश जो है मतलब लगभग 300-400 भारत देश जो है टुकड़ा में बढ़ जाता है अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो, ठीक है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको याद रखिएगा क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष टोटल 7 थे। तो पहला अध्यक्ष कौन थे? जो मेन थे वो भीमराव अंबेडकर थे, और 6 और थे, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांतीय के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नियत समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य के लिए समिति जो बनाए वो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर वाला 3-4 याद रखिएगा। आगे थोड़ा देख लेते हैं, संविधान सभा के कार्य से संबंधित देखिएगा, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर जो है ये थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, संविधान सभा के जो कार्य होता था उसी से संबंधित जो अध्यक्ष कहा जाता है, तो जीबी मालवकर जो है वही थे, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में
6 अन्य सदस्य थे, मैंने बताया था कौन कौन थे। गोपाला स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एन मुंशी, बी एन मित्रा, जो बाद में इनको स्थान जो है स्थान पर माधव राव बन गए मृत्यु के बाद, ठीक है ना। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शदुल्ला चाहे, डी पी ए खेतान, जो बाद में इनके स्थान पर कृष्णमाणी थे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कह देता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तब कहाँ जाइएगा, फंस जाइएगा ना। तो थोड़ा सा देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, 5 से 6 घंटा पढ़िए, एक वीडियो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और साइंस का, बस 4 डेढ़ घंटा पढ़िए, और रात में सोते समय 2 घंटा रिवीजन कर लीजिए। क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम? अरे निकलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, एकदम निकलेगा। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, लेकिन कब किया? 19 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रेसिडेंटी से हुआ है? तो बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ है, और ये कोलकाता के रहने वाले थे, यानी कि बंगाली थे, ठीक है ना। जात पे नहीं जाते हैं, हर इंसान अच्छे होते हैं, जात पात कुछ नहीं है। यदि आप अधिकारी का सोच रखते हैं तो जात पात धर्म ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि धर्म कभी खतरे में नहीं होता है, वो आप खतरा बना सकते हैं, ये हो सकता है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा, जैसे हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, संस्कृत और उर्दू में नहीं लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है, और सभी सदस्यों ने इस दोनों प्रतियों का हस्ताक्षर इसमें किया गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। यदि पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, आर्मी, बीएसएससी, आपको सचिवालय, सबका यहाँ पे तैयारी किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय